इस मॉड्यूल में ये फर्दर डिटेल है अबाउट द न्यूरॉन एंड फिजियोलॉजी, और इसमें हम जिक्र करेंगे आयन चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप का, जो कि एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू एक्सप्लेन द नर्व इम्पल्स। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन द रिमेन कांस्टेंट। जब हम बात करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल की, तो देयर इज दिस, ये सोडियम पोटेशियम अगर इसके ऊपर कोई नर्व इम्पल्स नहीं आ रही या बिल्कुल रेस्ट में है, लेकिन फिर भी सोडियम बाहर, न्यूरॉन के बाहर ज़्यादा हैं सोडियम आयंस, और इनसाइड पोटेशियम ज़्यादा है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन द रिमेन कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। अब देखना है कि ये इसकी कॉन्स्टेंसी कैसे कैसे एस्टेब्लिश रहती है। तो दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप विच इज पावर्ड बाय एटीपी। तो जाहिर है अगर पंप है तो दैट मस्ट नीड एनर्जी। कोई भी अगर वाटर पंप है तो उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो इसी तरह ये भी पंप है, दिस पंप दैट नीड chemical form of energy, which is the main source, which is the ATP. So ATP in fact is responsible to run this pump, which is potassium, sodium potassium pump, और उसकी पोटेशियम और सोडियम आयंस की मेंटेनेंस यही एनर्जी के बलबूते पे है। इफ दिस एनर्जी स्टॉप्स, तो जाहिर है कि मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी नहीं रहेगा, और सोडियम जो है हाई कंसंट्रेशन से दे विल स्टार्ट मूविंग इनटू द न्यूरॉन, और न्यूरॉन से जो पोटेशियम आयंस हैं दे विल स्टार्ट मूविंग आउट एंड दे विल बी जीरो पोटेंशियल, एंड दैट इज द साइन ऑफ डेथ। तो ये इस लिहाज से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और द पंप एक्टिवली मूव्स, इसमें होता क्या है कि 3 सोडियम आयंस दे मूव आउट एंड 2 पोटेशियम आयंस, the sodium potassium the pump actively moves 3 sodium ions out, or though 2 potassium ions they move in. This loss of membrane polarity is called as depolarization. अगर ये membrane resting membrane potential disturb हो जाए तो उसे हम फिर depolarization का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। When depolarization then reaches to certain level, especially sodium channels, they quickly open, and more sodium ions they rush to the inside, and potassium ions diffuse out. यही चीज़ हमने जिक्र किया। This movement of potassium outside the cell build up the positive charge again, और इसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। Now this is the membrane, जैसे it is a model। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, और दिस इज आउटसाइड, और कुछ तो चैनल्स हैं विच आर परमानेंट, दीज आर परमानेंट होल्स, समझें आप होल्स हैं, और कुछ ऐसे हैं विच आर लिडेड, जो इसके ऊपर एक गेट्स हैं, गेट्स जो कि क्लोज और ओपन होते हैं, और ये भी गेट है, ये भी गेट है, ये भी दिखा है। तो ये एक मॉडल है सिर्फ समझाने के लिए कि मेम्ब्रेन में कुछ गेट्स हैं विच आर ऑपरेटेड, और कुछ हैं जो कि परमानेंट, दे आर नॉट, दे आर विदाउट गेट्स। और आउटसाइड देयर इज मोर सोडियम, तो ये सोडियम इट मूव्स आउट, इट मूव्स इनसाइड, और पोटेशियम आयंस जो हैं दे मूव इनसाइड। तो सोडियम पोटेशियम पंप है विच इज ऑब्वियसली इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय एटीपी। यहाँ से अब देखें कि ये भी डायग्राम है टू शो, और ये टू स्टार्ट विद 3 सोडियम आयंस एंड दे आर फ्रॉम इनसाइड। यह देखना ये है, इसमें हमारे जहन में पहले ये देखना है कि हाउ दिस सोडियम एंड पोटेशियम आयंस दे आर मेंटेन्ड, यानी बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा हैं, इनसाइड पोटेशियम आयंस ज़्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस इज मेंटेन्ड बाय द इनपुट ऑफ एनर्जी। टू स्टार्ट विद, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, और इसमें सोडियम आयंस दे आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और ये वो प्रोटीन है विच इज़ मूव कलर की, ये प्रोटीन शो की गई है। तो सोडियम आयंस दे मूव थ्रू दिस प्रोटीन आउट,
और नेक्स्ट डायग्राम ये देखें, ये 3 सोडियम आयंस जो हैं दे हैव बीन शोन इन दिस डायग्राम। और अगली डायग्राम में पोटेशियम आयंस जो कि बाहर से जो कि बाहर से इनसाइड दे आर मूविंग, और यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में पोटेशियम आयंस दे हैव मूव्ड इनसाइड, और इधर पोटेशियम सोडियम आयंस दे हैव मूव्ड आउटसाइड। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे एक और चीज़ हमने जो बतानी है वो ये है कि इनसाइड ये जो मेंटेनेंस है सोडियम और पोटेशियम की आउटसाइड और इनसाइड, ये अगेंस्ट दी ग्रेडियंट्स है, यानी पोटेशियम सोडियम आयंस दे आर मोर आउटसाइड देन इनसाइड। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे इट इज़ अ पंप जो कि पुश कर रही है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सोडियम आयंस को, ताकि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन इस काबिल हो जाए कि वहाँ पे बाहर जो एक चार्ज है वो मेंटेन रहे। तो ये इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी कि इट इज़ अ मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो सोडियम आयंस दे आर आउटसाइड ज़्यादा हैं, उसकी ज़्यादती कैसे होती है, जबकि अंदर से फ्रॉम द इनसाइड सोडियम आयंस अगर वो बाहर की तरफ जाए, और ये तो अगेंस्ट द डिफ्यूजन है। तो दैट्स वाई ATP, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द पंप, विच इज सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। और इस पंप के ऑपरेशन के बगैर ये मेंटेनेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेनस पोटेंशियल कहते हैं, ये एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो दिस मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आउटसाइड द सेल बिल्ड अप द पोटेशियम चार्ज अगेन। तो अगर ये मूवमेंट अगेंस्ट दी ग्रेडियंट्स नहीं होगा तो ये जो एक पोटेंशियल है दैट कैन नॉट बी मेंटेन्ड। तो दिस मेंटेनेंस, दिस इज ऑल ड्यू टू द membrane due to the channel, sorry, this is due to the pump, which is sodium potassium ATPase pump. So this is the maintenance, this is the resting potential की जो maintenance है वो इसी तरीके से होती है जिस तरह हमने explain किया। ओके।